हाँ जी, कितना फिर सारे होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। अच्छा, आज हम इस जो इकट्ठे हुए हैं हम अल्ना बोन के जनरल फीचर के बारे में डिस्कशन करने के लिए हुए हैं। ये हमारा पार्ट 2 है वीडियो का। अगर जिस किसी ने अल्ना बोन के साइड डेफिनेशन और जनरल जो प्रोस्पेक्ट है अल्ना बोन के अगर नहीं किए हैं तो आप इससे पिछली वीडियो मेरी जाके चेक कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अल्ना बोन के बेसिक फीचर्स, कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर अल्ना बोन के मसल अटैचमेंट भी कंप्लीट करने की। ठीक है, अब सबसे पहले अल्ना बोन के मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया कि मैं प्रॉपर थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ कि इसका अपर हेड होता है, ये इसका लोअर एंड है, ये इसकी शाफ्ट है। अब सबसे पहले इसके जनरल फीचर के अंदर जो हमारा, देखो ध्यान से सुनना, मैं इसमें कुछ बातें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा अपर एंड होता है ना, इतना इतना पार्ट होता है इसका अपर एंड। मैं देखो इतना, ये अपर एंड है। ये फिंगर जो मैंने क्रॉस किया ये नहीं, इसके ऊपर वाला, ये देखो ये सारा, ये इसका अपर एंड है। मैं पास से दिखा रहा हूँ, ये सारा इसका अपर एंड है। यहाँ तक जहाँ मेरा थंब है, यहाँ तक जो ये अल्नर ट्यूबोसिटी है ना, ये अपर एंड का पार्ट होता है। यहाँ तक देखिए, अच्छे से देखिए, यहाँ तक ये इसका अपर एंड का सारा पार्ट है। ठीक है, अब हमारा जो अल्नर जो हमारा अपर एंड है ना, इसके अंदर होते हैं 2 प्रोसेसेस और 2 नोचेस। 2 प्रोसेस और 2 नोच। ठीक है, जो 2 प्रोसेस होते हैं, पहला प्रोसेस का होता है ओलिकॉन प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस होता है कोराकोइड प्रोसेस। इसके अंदर जो 2 नोचेस प्रेजेंट होती हैं, कौन सी? रेडियल नोच प्रेजेंट होती है, दूसरी नोच होती है ट्रोक्लियर नोच प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इसके प्रोसेसेस की। प्रोसेसेस से पहले मैं आपको इसके अंदर प्रोसेसेस बताने से पहले मैं एक बात बता दूं। जिसके जो नोच होती है ना, नोच हमेशा किसी और की होती है। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस बोन में आप सोचो ना, सुनो कभी भी कि नोच मीन्स अल्ना के ऊपर नोच, मतलब वो अल्नर नोच नहीं होगी। जो बोन यहाँ पे आके अटैच होगी उसकी नोच। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आगे बताऊंगा, लेकिन वैसे एग्जांपल की बता रहा हूँ कि हमारे अल्ना के ऊपर जो लिटरली प्रेजेंट है ना, इसे कहते हैं रेडियल नोच, क्योंकि यहाँ पे रेडियस बोन आके अटैच होती है। इसे हम कहते हैं ट्रोक्लियर नोच। क्योंकि इसके ऊपर ट्रोक्लिया, ह्यूमरस का ट्रोक्लिया के अटैच, मतलब आर्टिकुलेट करता है। नोच हमेशा दूसरों की होती है, जनरल बात हो गई। अब हमारा स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया, इसमें 2 प्रोसेसेस, इसमें 2 क्या हैं? नोचेस। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा प्रोसेस है ओलिकॉन प्रोसेस। हमारा जो ओलिकॉन प्रोसेस होता है ना, इस अपर पार्ट को देखो, जो अपर, ये देखो, ये जो अपर पार्ट है ना, ये जो मैंने बाकी पार्ट छुपा दिए, सिर्फ ओलिकॉन प्रोसेस आपको दिख रहा होगा इस टाइम। जो अपर, जो शाफ्ट के ऊपर जो सी शेप, जो हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ना, उसका अपर पार्ट जो होता है ना, इसे कहते हैं ओलिकॉन प्रोसेस। ये देखिए, ये है ना इतना, ये ओलिकॉन प्रोसेस है। जो ऊपर दिख रहा है, थोड़ी टिप्पी से दिख रही है, ये ओलिकॉन प्रोसेस होता है। हमारा जो ओलिकॉन प्रोसेस होता है उसके 5 सरफेस होते हैं, इसका एक भी बॉर्डर नहीं होता। ठीक है, अब इसके 5 सरफेसेस कौन से होते हैं? सबसे पहले ये देखिए, हमें ऊपर से दिख रहा है ना, सॉरी, इस सबसे हमें ऊपर से दिख रहा है ना, ये वाला, ये टिप्पी, ये होता है इसका सुपीरियर सरफेस। ये देखिए, ये हमारा एंटीरियरली मैंने बताया। जिसको साइड डिटेंशन नहीं पता वो प्लीज़ जाके मेरी पिछले वीडियो में साइड डिटेंशन चेक कर लें। इसका होता है हमारा सुपीरियर सरफेस। ये होता है हमारा इसका एंटीरियर सरफेस, जिसपे मैंने फिंगर कवर की है। ये नहीं, ये वाला मीन सामने वाला एंटीरियर सरफेस, ये वाला नहीं। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये वाला नहीं, सिर्फ ओनली ये वाला। ठीक है, ये इसका होता है एंटीरियर सरफेस। ये वाला, इस तरफ वाला, ये होता है मीडियल सरफेस, अब जिसपे मैं फिंगर रखने वाला हूँ। ये देखो, ये वाला पास से देखो आप, ये वाला मीडियल सरफेस होता है। ये इसका पोस्टीरियर सरफेस होता है। मीन्स ऑब्वियस ही बात है, एंटीरियर ये, तो इसके जस्ट अपोजिट कौन सा? ये है ना, ये इसका पोस्टीरियर सरफेस होता है, ये इसका लेटरल सरफेस होता है। मीन्स देखो, सुपीरियर, एंटीरियर, मीडियल और लेटरल, इसके 5 सरफेस हो गए। अब इसके सरफेस के बारे में 2-4 बातें। हमारा जो सुपीरियर सरफेस होता है ना, जो सुपीरियर सरफेस होता है वो आगे की तरफ, मीन्स फ्रंट की तरफ, एंटीरियरली देखो, ये सुपीरियर सरफेस हो गया, ये इसका एंटीरियर पोर्शन, इसका पोस्टीरियर पोर्शन। जो सुपीरियर पोर्शन होता है ना, वो स्मूथ होता है, लेकिन जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो रफ होता है। ये रफ क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मसल की अटैचमेंट होती है, वो मैं आगे बताऊंगा। फिर मैं जनरल बता रहा हूँ। ट्राइसेप ब्रेकियालिस में भी ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल इस पे जाके अटैच होता है, रफ पोर्शन के ऊपर। ठीक है, अब हम इसका सेकंड आगे एंटीरियर पार्ट, इसके एंटीरियर पार्ट की क्या वो है विशेषताएं कह लें। इसके अंदर ना जो ट्रोक्लियर नोच, हमने क्या बताया, इसके अंदर इसे ट्रोक्लियर नोच कहते हैं। इसके अंदर ह्यूमरस बोन का ट्रोक्लिया आके अटैच होता है, आर्टिकुलेट होता है। हमने इसके अंदर क्या बताया कि इसके अंदर हमने इसके अंदर क्या बताया कि इसके अंदर जो ट्रोक्लिया है वो आके यहाँ पे ह्यूमरस बोन का
जो ट्रोक्लिया है वो आके अटैच होता है। ट्रोक्लिया का अपर पार्ट, देखो ट्रोक्लिया जो बोन है वो कंप्लीट इसके अंदर आके फंस गई। लेट ऐसे फॉर एग्जांपल ये ट्रोक्लिया है, जो मेरा फिंगर है इसके अंदर आ गया, ट्रोक्लिया इस तरह आ गया। देखो ट्रोक्लिया के ये दो एंड हो गए ना, ये हो गया अपर एंड, ये लोअर एंड। एंटीरियर पोर्शन के अंदर ट्रोक्लिया का अपर पार्ट जो कि इसके अंदर आके अटैच हो जाता है। अब रही बात इसके मीडियल सरफेस की, जिसका मीडियल सरफेस है ना वो शाफ्ट के मीडियल सरफेस के साथ जाके मर्ज हो जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसका पोस्टीरियर सरफेस, इसका पोस्टीरियर सरफेस होता है ना, पोस्टीरियर ट्रायंगुलर शेप में होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अच्छे से देख पाओ। अब मैंने बोन उल्टी की है, ये देखिए, ये आपको ट्रायंगुलर दिख रहा है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये ट्रायंगुलर, ये देखिए, ये ट्रायंगुलर की एक लाइन आ गई, ये दूसरी तरफ ट्रायंगुलर की दूसरी लाइन हो गई, है ना। जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर होता है ना, ये देखो, ये ट्रायंगुलर होता है पीछे से ऐसे से, ये ट्रायंगुलर होता है। और नीचे जाके जब ये ट्रायंगुलर की जब नीचे जब अपेक्स आती है, नीचे जाके इसका पोस्टीरियर बॉर्डर बना देता है, इसकी शाफ्ट का पोस्टीरियर बॉर्डर बना देता है। ठीक है, मीडियल सरफेस क्या, मीडियल सरफेस के अंदर मर्ज हो गया। पोस्टीरियर जो ये है ट्रायंगुलर क्या है, पीछे जाके पोस्टीरियर बॉर्डर बना देता है। ठीक है, अब रही बात इसके लेटरल सरफेस की, जो इसका ओलिकॉन प्रोसेस का लेटरल सरफेस होता है ना, वो नीचे जाके जो हमारी शाफ्ट है उसके पोस्टीरियर सरफेस के अंदर जाके मर्ज हो जाता है। अब हम सेकंड प्रोसेस करते हैं, हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस। अब जो हमारा जो कोरोनॉइड प्रोसेस होता है ना, उसके 4 सरफेस होते हैं। इसका भी एक भी बॉर्डर नहीं होता। उसके 4 सरफेस कौन से होते हैं? पहला सरफेस हमारा ये सुपीरियर सरफेस, ये वाला, ये हमने एंटीरियर सरफेस ऑफ ट्रोक्लिया हमने ओलिगो प्रोसेस किया, उसी के जस्ट नीचे सुपीरियर सरफेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस। ये इसका हम एंटीरियर प्रोसेस सरफेस, ये इसका मीडियल सरफेस, ये इसका लेटरल सरफेस। ठीक है, अब कॉर्नर प्रोसेस के सरफेसेस हमने क्या बताया ऊपर में कि हमारा जो ओलिगो प्रोसेस होता है, इसके एंटीरियर प्रोसेस के अंदर अपर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लिया आके अटैच होता है, आर्टिकुलेट करता है। तो उसी तरह जो लोअर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लिया होगा ना, वो इसके लोअर जो इसका सुपीरियर सरफेस है इसके अंदर जाके आर्टिकुलेट कर जाएगा, इस तरह करीब करीब। ठीक है, ये हो गया अपर पार्ट ऑफ द जो हमारा ट्रोक्लिया आ गया, और ये हो गया लोअर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लिया। यहाँ कहाँ पे होगा? सुपीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्नर प्रोसेस से। अब जो हमारा मीडियल सरफेस, इसका मीडियल सरफेस भी एज सेम लाइक ओलिकोरॉन प्रोसेस के मीडियल सरफेस की तरह हमारी जो शाफ्ट के जो मीडियल सरफेस है ना, उसमें जाके अटैच हो जाता है। अब रही बात इसके एंटीरियर सरफेस, इसके एंटीरियर सरफेस पे मीन्स ये एंटीरियर सरफेस के ऊपर ये आपको देखो खुरदरापन सा दिख रहा है ना, वी शेप सा, ये देखो ऐसे वी शेप सा, इसे कहते हैं अल्नर ट्यूबरसिटी। ट्यूबरसिटी और ट्यूबरकल हमेशा खुद का होता है, मैं अगेन बताऊंगा। नोज जो होता है हमेशा दूसरों के लिए होती है। इसको कहते हैं अल्नर ट्यूबरसिटी, वी शेप सा नीचे प्रेजेंट होता है, डीप सा। अब इसके रही बात इसका लास्ट सरफेस, लेटरल सरफेस। इसके लेटरल सरफेस में आपको ये दिख रही है, देखो ये सी शेप सा कुछ, इसे कहते हैं हम रेडियल नोच। यहाँ पे हमारी रेडियल बोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसी रेडियल नोच के नीचे ये दिख रही है, यहाँ पे रेडियल नोच के नीचे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक डीप से फोसा प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं सुपिनेटर फोसा प्रेजेंट होता है। उसी सुपिनेटर, अच्छा अच्छे से देखो इस चीज़ को कि मैं उल्टी करके बता रहा हूँ बोन। देखो ये जो है रेडियल नोच, ये नीचे जो खड्डा दिख रहा है ये इसकी होती है सुपिनेटर फोसा। अब ये पीछे की तरफ रिज दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा, इसे कहते हैं सुपिनेटर रिज, जो कि हमारा लेटरली प्रेजेंट होता है। देखो अब बोन को अच्छे से ऐसे, अब बोन को आप अच्छे से देखो, ये हमारा सुपिनेटर फोसा पोस्टीरियरली है ना, ये देखो बोन, ये पीछे की तरफ इसका सुपिनेटर जो है इसका क्रेस्ट प्रेजेंट होती है। जो सुपिनेटर क्रेस्ट होती है ना, वो ही आगे जाके हमारी जो इसकी शाफ्ट है, इसकी शाफ्ट का लेटरल बॉर्डर बनाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 2 प्रोसेस होगा, इसके अंदर मैंने बताया 2 नोच प्रेजेंट होती है, आके ट्रोक्लियर नोच, ये होगी रेडियल नोच। ट्रोक्लियर नोच के अंदर जाके ट्रोक्लिया आके हमारा जो ह्यूमरस बोन का अटैच होता है, ये होगी हमारी रेडियल नोच। रेडियल नोच के अंदर आके हमारी रेडियल बोन का अपर एंड जॉइंट बनाता है, जिसे हम कहते हैं सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट आवर अपर एंड। अब हमारी बात है शाफ्ट की। जो हमारी शाफ्ट, मैंने लगभग शाफ्ट पीछे एक्सप्लेन कर दिया है। हमारी शाफ्ट के अंदर 3 सरफेस होते हैं और 3 बॉर्डर होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये हमारा जो हो गया लेटरल बॉर्डर, ठीक है, ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर जो काफ़ी शार्प सा है, देखो अच्छे से दिख रहा है, शार्प सा। ठीक है, और जो ये देखो अल्नर ट्यूबरसिटी, ये जो आ रहा है ना, ये वाला एंटीरियर बॉर्डर, ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, इसका पोस्टीरियर बॉर्डर। आपके हाथ में जब बोन होगी ना, आप अच्छे से देख पाओगे। मैं फिर भी दिखाता हूँ। ये इसका रेडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, ये इसका एंटीरियर बॉर्डर, ये पीछे की तरफ इसका प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर बॉर्डर। अब मैंने पीछे भी बताया, जो हमारा
जो हमारा जो लेटरल बॉर्डर है सुपिनेटर क्रेस्ट से बनता है। जो हमारा एंटीरियर बॉर्डर है वो अल्नर ट्यूबर्सिटी का जो मीडियल लिप ये अल्नर ट्यूबर्सिटी ये है हमारी, इसका ये हो गया लेटरल एंड, ये उसका मीडियल लिप। अल्नर ट्यूबर्सिटी के मीडियल लिप जो है आगे जाके इसका एंटीरियर बॉर्डर बनाता है। रही बात इसके पोस्टीरियर बॉर्डर की, मैं पीछे बताया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है हमारे जो ऑलिगन प्रोसेस के पोस्टीरियर सरफेस से ट्रायंगुलर से जो नीचे ट्रायंगुलर जो एरिया आता है उसकी अपेक्स से जो नीचे लाइन बनती है ना, वो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर बनाता है। इसके 3 बॉर्डर की फॉर्मेशन हो गई। अब रही बात इसके सर्फेसेस की, जो मैंने पीछे भी बता चुका हूँ, वही सिमिलरली कि हमारा जो इसके 3 सर्फेसेस हैं। सबसे पहला कौन सा, मिडल सरफेस, लेटरल सरफेस और इसका पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, जो हमारा जो इसका जो लेटरल सरफेस है वो इसके लेटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो हमारा इसका जो मीडियल बॉर्डर होता है, इसका जो मीडियल बॉर्डर है ना, वो एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होता है। और जो रही बात इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, वो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होता है। अब तीनों सर्फेसेस की खासियत, जो सबसे हमारा जो मीडियल सरफेस है ना, जो मीडियल सरफेस है उसके ऊपर न्यूट्रेंट फोरामेन प्रेजेंट होता है। नहीं, अब हमारे सरफेस की खासियत, अब जो हमारा जो लेटरल बॉर्डर है, लेटरल सरफेस है ना, उसके लेटरल सरफेस के अंदर हमारा न्यूट्रेंट फोरामेन प्रेजेंट होता है। देखिए ये मैं पास से दिखाता हूँ आपको अच्छे से। ये दिख रहा है ना आपको होल सा, इसका न्यूट्रेंट फोरामेन होता है। न्यूट्रेंट फोरामेन का काम क्या होता है, इसके अंदर जो हमारी आर्टरीज जाती हैं अल्लाह की, और इसे बोन को न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करती है, इसकी ग्रोथ के लिए, रीजनरेशन पावर के लिए, सब कुछ के लिए। ठीक है, अब इसका ये हो गया। अब ये इसका मीडियल सरफेस है, ये हमारा इसका पोस्टीरियर सरफेस है। जो इसका पोस्टीरियर सरफेस होता है ना, इसके अंदर 2 रिजेस प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ पोस्टीरियर बढ़ रहा है जो हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। इसके पोस्टीरियर बॉर्डर के अंदर जो 2 रिज प्रेजेंट होते हैं, आपको एक ऑब्लिक रिज, एक वर्टिकल रिज। ये देखो आपको ये लाइन दिख रही है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये एकदम से ना ऑब्लिकली जा रही है, ऑब्लिकली, ये इसको कहते हैं ऑब्लिक रिज। ऑब्लिक रिज का क्या करती है, जो हमारी अल्ना बोन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। ये देखो आपको अच्छे से दिख रही है ऑब्लिक रिज, है ना। अब इसके जो लोअर पार्ट होता है ना, उसके अंदर एक वर्टिकल रिज प्रेजेंट होती है। देखो ये इसके अंदर अच्छे से आपको दिखेगी, मैं आपको पास से लाके दिखाता हूँ। ये वर्टिकल रिज प्रेजेंट होती है। ये देखो, ये यहाँ पे शोर है ना, यहाँ से वर्टिकल रिज प्रेजेंट होती है। ये हमारे अल्ना बोन के जो लोअर पार्ट है ना, उसको लेटरल और मीडियल मीन्स ऐसे कुछ है ना, लेटरल पार्ट और मीडियल पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। मीन्स इसके अंदर 3 पार्ट हो जाते हैं डिवीजन के कारण। अब रही बात हमारा लोअर एंड की, हमारा जो लोअर एंड होता है ना, उसके अंदर 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। पहली स्टेलॉयड प्रोसेस, दूसरा हेड, तीसरा ग्रूव। सिर्फ इसके अंदर 3 ही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब जो हमारा मैंने पीछे भी बताया, जो स्टेलॉयड प्रोसेस है, इसका पोस्टीरियर मीडियली प्रेजेंट होता है। अब ये देखिए, ये इसका स्टेलॉयड प्रोसेस होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो, जो ये मैं जिसको पकड़ने वाला, ये देखिए, ये इसका स्टेलॉयड प्रोसेस है, छोटा सा स्टेलॉयड प्रोसेस है। कंप्लीट जो है इसका हेड है, इसके पोस्टीरियरली इसके अंदर ग्रूव प्रेजेंट होती है। देखिए ये पोस्टीरियर सरफेस, ये देखो नहीं आपको, ये ग्रूव दिख रही है, पोस्टीरियर इसके अंदर ग्रूव प्रेजेंट होती है। ये इसका स्टेलॉयड प्रोसेस है जो कि पोस्टेरोमीडियली प्रेजेंट होती है। ये इसका हेड है। अब इनके फीचर्स, जो हमारा स्टेलॉयड प्रोसेस, जो हमारा हेड है ना, हेड जो है हमारा रेडियस बोन के अंदर अल्नर नोच प्रेजेंट होती है, वहाँ जाके जुड़ जाता है। ये इसका फंक्शन हो गया। ठीक है, अब जो हमारा जाके जुड़ जाता है, स्टेलॉयड प्रोसेस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और स्टेलॉयड प्रोसेस और जो अल्नर के अंदर जो हमने ग्रूव बताई है, ग्रूव के अंदर क्या है, टेंडन ऑफ एक्सटेंशन कार्पाई अल्नरिस, जो टेंडन्स हैं वो इसमें से क्रॉस करते हैं। इसका ये फीचर हो गया। ठीक है, अब रही बात एक आपको मैं बताना, जो मेरे को बतानी है, कि जो शाफ्ट है ना, शाफ्ट का जो एंटीरियर बॉर्डर मैंने क्या बताया था ऊपर, कि अल्नर ट्यूबर्सिटी के मीडियल लिप से जाता है, मीडियल लिप से एंटीरियर बॉर्डर बनता है। ये एंटीरियर जाके ना हमारे जो स्टेलॉयड प्रोसेस है ना, उसके मीडियली मीन्स अपर मीडियली उसमें जाके ज्वाइन कर जाता है। हमारा जो पोस्टीरियर बॉर्डर मैंने पीछे से क्या बताया था, हमारे जो ऑलिगन प्रोसेस होता है उसके पीछे से ऑलिगन प्रोसेस, जो पोस्टीरियरली ऑलिगन प्रोसेस का ट्रायंगुलर प्रेजेंट है, वहाँ से हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर बनता है, वो नीचे जाके हमारे स्टेलॉयड प्रोसेस के बेस के साथ जाके ज्वाइन होता है। दैट्स ऑल अबाउट योर फीचर। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत कहीं भी हो, आप अगर नोट्स के लिए आप BDC84 बुक को ओपन करना, मेरी वीडियो देखो, बुक को ओपन करो, उसमें जो आपको एक चीज़ आपको समझ आएगी, और जो नहीं समझ आया पीछे से फॉरवर्ड करके आप पीछे जो है पिछली वीडियो को चेक करो, इस वीडियो को चेक करो। और थैंक यू।